नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, टाइम हो रहा है 10:56। ठीक है। कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया, बिना किसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए, बिना किसी लेवल को देखते हुए मार्केट बस भांग आगे चला है और भांग आगे गिरता हुआ गया है। और निफ्टी भी धीरे धीरे इसका साथ देना शुरू कर चुका है। अब यहाँ पे देखो, मेरा व्यू क्या है। यहाँ पे मैं किस तरीके से काम करूँगा। देखो, सेलिंग में तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर पाया, और बाइंग साइड का कोई भी सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। ना ही मार्केट ने कहीं पे सपोर्ट लिया और ना ही मार्केट ने कोई ट्रेड करने का मौका दिया। तो अब मेरा यहाँ पे व्यू क्या है। देखो, मेरा जो व्यू है ना मार्केट में, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे एक सेल करने के पीछे का सिंपल सा कुछ रीज़न है। पहला तो मार्केट में जो पीछे सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट को देखते हुए मैं मार्केट में सेल करूँगा। दूसरा, अदर बायर्स, अदर सेलर्स यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये एक लेवल आपको दिख रहा है 45,815 का। ये लेवल एक सपोर्ट, आखिरी सपोर्ट था। मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ने क्या किया, 45,815 को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर। पहली बात। दूसरी बात, अब मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, लगातार छः कैंडल रेड बन चुकी है और यहाँ पे उम्मीद है कि ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाए। जब ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को देखकर नीचे 500 का लेवल है। ठीक है, इसका सपोर्ट देखकर नीचे यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो इसको देखकर ना कोई सेलिंग का प्लान तो नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ पे सबको क्या लग रहा है कि मार्केट इतना गिर गया है तो अब तो मार्केट रिकवर करेगा। इसी रिकवरी के चक्कर में यहाँ पे बाइंग एक जनरेट होना चाहिए, और ऑपरेटर क्या करेगा, आपको थोड़ा बहुत पैसा लगा के ना साथ में आपको हो सकता है कि सपोर्ट करता हुआ दिखे बाइंग साइड में। लेकिन वो बाइंग सस्टेन होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ पे मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, या तो मार्केट यहाँ से निकले वापस, थोड़ा सा करेक्शन करे, करेक्शन करके यहाँ पे बायर को बिठाए, ऊपर जो सेलर और बैठे हुए हैं इन सबको निकालने के बाद वापस मार्केट कंटिन्यू नीचे करेगा। तो मेरा जो टारगेट आज का है ना, पहला टारगेट 45,338 का, दूसरा टारगेट 45,180 से 150 का टारगेट। ये मेरा डाउन साइड में टारगेट है। अब कंडीशन ये है कि डाउन साइड में ट्रेड मिल जाए, क्योंकि देखिए 1 मिनट के आसपास तो कैंडल अभी बचा हुआ है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने देते हैं, इसको हम लेके चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। और यहाँ पे ईएमए को हम एक बार प्लॉट करते हैं। ईएमए को हम प्लॉट करने के बाद इंपॉर्टेंट ईएमए रखेंगे, बाकी की सारी चीज़ों को हटा देंगे। तो भी हटा दो, इसको हटा दो, 20 ईएमए को सिर्फ, तो 20 ईएमए से हमारा काम आज चल जाएगा। ठीक है जी। बड़ी कैंडल बन गई है और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 45,800 की पुट। इसको मैंने लगा के ओवरनाइट, या ठीक है ओवरनाइट, ये लगा के अपन बैठते हैं। अब मार्केट को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि रिकवरी कर जाए। अगर ये वन वे रिकवरी कर जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, मार्केट में ट्रेड बहुत अच्छा प्राइस पे हमें अपने को मिल जाएगा। लगभग 28 सेकंड के आसपास रह गए हैं कैंडल क्लोज है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है यहाँ पे देखो, सेल करने को तो मैं यहाँ पे भी कर दूँ, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि रिकवरी और हो जाए ना, तो उसके बाद मजा आएगा। यहाँ पे लव जो है ज़्यादातर, आप देखो सेंटीमेंट को समझो। आपको क्या लग रहा होगा, यार मार्केट इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा मार्केट, अगर 500 को ब्रेक करेगा तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बेटर क्या है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट ले चुका है, तो अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेगा। ये थिंकिंग चल रही होगी। बट मेरे हिसाब से ना ये थिंकिंग अभी यहाँ पे काम आने वाली नहीं है। तो पुट साइड के चार्ट में तो ठग बन रहा है। कॉल साइड के, कॉल साइड के चार्ट में एक रिकवरी का ऑप्शन, 40। ठीक है। पुट के ऑप्शन में भी, मतलब जो कॉल का ऑप्शन है ना उसमें भी एक ऑप्शन दिख रहा है, बाइंग साइड का एक कैंडल बना हुआ है। तो मे भी वहाँ पे लोग एंट्री करेंगे बिना रिकवरी के, ब्रेक कर देना। वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट। 40,000, 500 का लेवल तो देखो यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है नहीं आज। ठीक है ना। 500 का जो लेवल है ना, ये सपोर्ट करने वाला नहीं है। कि 500 के लेवल पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्या कर रहा है, ने पॉजिटिव कैंडल बनाया बाइंग साइड का। चलो, निफ्टी ने भी एक सेटअप दिखाया हुआ है नीचे, क्योंकि देखो सपोर्ट एरिया है, मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग में फंसेंगे। कि मार्केट में अब यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए। फिर इतना गिर गया और कितना गिरेगा, मार्केट ने मौका तो दिया नहीं। प्राइम अगर प्री से 510 के आसपास
ऑप्शन के प्रीमियम तो अभी बढ़े नहीं है। टारगेट मेरे को चाहिए बड़े, ऑप्शन में कम से कम 200 रुपये का टारगेट तो चाहिए। नेक्स्ट में तो है डिस्टेंस काफ़ी। ये ट्रेड पकड़ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली गिर गया ना नीचे तो फिर ये वाला ट्रेड बाइंग साइड में तो जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बाइंग साइड में मैं जाऊंगा तब जब मार्केट में नीचे कोई प्राइस एक्शन इस तरीके से बन जाएगा। देखो जैसे मार्केट नीचे आया है, यहाँ से करेक्शन करके ऊपर जाए, वापस नीचे की तरफ आए और यहाँ से फिर मार्केट जब निकलता है ना, तो बाइंग साइड में जाने का मजा आएगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। पहले अटैम्प्ट में तो वैसे भी बाइंग नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और दूसरा, ये बाइंग एरिया सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये मेरे लिए भी बाइंग एरिया है, आपके लिए भी बाइंग एरिया, हर किसी के लिए बाइंग एरिया दिख रहा होगा, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है नीचे मार्केट में। ये वाला जोन का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ, 40,000 का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ, तो सबकी थिंकिंग क्या होगी कि मार्केट रिकवरी करेगा। बट जब सबकी थिंकिंग सेम होती है ना, तो मार्केट वहां पर रिकवरी नहीं करता। मार्केट आपको सपोर्ट दिखा के बाइंग साइड में दिखाएगा, वो चार्ट को जनरेट करेगा कि मैं बाइंग साइड में जा रहा हूँ, उसके बाद मार्केट अचानक गिरेगा। तो ये थिंकिंग है मेरी यहाँ पे, और इसके यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार ट्रेड को पकड़ लिया जाए। अभी 509 511 के आसपास ट्रेड चल रहा है। मैं 45,800 की पुट लगा के तो बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में अगला सपोर्ट क्या है? देखो निफ्टी अभी सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट है ना 21,522 का एक सपोर्ट है, और मार्केट ने एग्जैक्ट जो लो लगाया है 520 का लगाया है। यहाँ पे मे बी निफ्टी क्या करें, यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। 600 नहीं, सपोर्ट 600 का सपोर्ट तो वर्क नहीं करेगा। मार्केट में जो सेलर नीचे की तरफ है ना, अभी देखो बायर नीचे ट्रैप हो चुके हैं, तो इसको हम ट्रैप करने के साथ साथ इनको हम लेके चलेंगे। ये जो बायर है ना 500 वाले, ये अभी निकले नहीं है। ये क्यों नहीं निकले हैं? क्योंकि नीचे 45,500 का लेवल है, तो ये बायर निकले तो नहीं है, बट ये ट्रैप हो चुके हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये अगर ट्रैप हो चुके हैं ना, तो इन्हीं को ट्रैप करने के लिए हम मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम करेंगे। नीचे जो स्टॉप लॉस पास में कौन सा पड़ा है? 45,500 के नीचे, यानी कि 430 के आसपास जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, 430, 420, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं पोजिशनल, जिन लोगों ने इस वाले जोन पर बाय करके बैठे हुए हैं। कल मार्केट अपर साइड में जाके क्लोज किया। देखो ऑपरेटर क्या करता है, मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था। ऑपरेटर चाहता क्या है? आप पहले तो यहाँ पे ही देखो, ऑपरेटर क्या चाहता है कि क्लोजिंग में इतना गिरने के बाद सपोर्ट देता हुआ असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बनाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे? 46,000 के ऊपर क्लोज कर रहा हूँ। तो आपकी थिंकिंग को ना ऑपरेटर क्या करेगा, बाइंग साइड में कन्वर्ट कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम पोजीशन लेके जाओ। ये जानबूझ के पोजीशन क्रिएट की गई है। ठीक है, तो जो कल आपने वीडियो देखा होगा, या कल हमने अपने ट्रेनिंग ग्रुप में भी, जो जो लोग ट्रेनिंग ग्रुप के लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपरेटर जानबूझ के चाहता है कि आप यहाँ पे बुलिश मोड में जाओ, आपका माइंडसेट को बुलिश कर देगा वो। मार्केट गैप अप ओपन करेगा, तो बाइंग साइड में जो बैठे हैं ना, सबसे पहले वो भागना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट में उनको प्रॉफिट दिख गया। प्रॉफिट देखकर वो भागना शुरू करेंगे। और जो यहाँ पे सेल करके गए, वो इतनी आसानी से अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 45,566 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे वो लोगों को, इन लोगों को क्या लगेगा कि अगला रजिस्टेंस 45,500 का है, तो यहाँ पे नए कॉल राइटर बैठेंगे। अब देखो, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उसका भी सेलिंग का पोजीशन, जिन्होंने यहाँ पे नई सेलिंग बनाना था उनका भी सेलिंग का पोजीशन। तो वो सारी चीज़ों को देखकर, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो 0.5 0.6 का एरिया आपको दिखेगा, तो कुछ लोगों ने इसको देखकर भी सेल किया होगा। तो ट्रिपल सेलिंग का प्रेशर है यहाँ पे। देख रहे हो 0.6, मार्केट में 0.6 के ऊपर ओपन होते ही नीचे की तरफ आया ना, तो यहाँ पे कई लोगों ने हो सकता है जैसे यहाँ पे बाइंग का प्लान भी किया होगा कि 0.5 का सपोर्ट है, 0.6 का चलो ब्रेक कर दिया तो 0.5 पे लेगा, तो यहाँ पे भी कई लोगों ने ना कोशिश किया होगा बाई करने का। तो जितने पैसे यहाँ पे लग रहे हैं ना, उसके बेस पर मार्केट क्या कर रहा है, अपोजिट में काम कर रहा है। ठीक है, तो बाइंग में जो पैसा लगा रहा है उसको भी मार्केट नीचे निकाल रहा है, जो सेलिंग कर रहा है वो तो है ही है। यहाँ पे लोग जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उसका भी प्रेशर बन रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट में ये फॉल तेजी से आपको देखने को मिले। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ऑपरेटर के माइंड को समझो, ऑपरेटर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आप वही देख के अगर ट्रेड कर रहे हो तो भाई पैसा नहीं डूबेगा तो क्या नहीं होगा। बेटर है कि मार्केट में जो चीज़ें हो रही है ना उसको पहले समझो। अब यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, देखो ऑपरेटर अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है। ऑपरेटर ये दिखा रहा है कि इतना गिर गया है, अब मार्केट नहीं गिरेगा। अब ये सपोर्ट आ गया ट्रेंड लाइन का, पीछे जोन आ गया सपोर्ट, 500 का सपोर्ट आ गया। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि भाई देखो 46,000 पे ऊपर यहाँ पे कोई बायर तो बैठा ही नहीं है। आप एक चीज़ को समझो कि अगर 46,000 का लेवल है ऊपर, तो यहाँ पे कौन बायर बैठा होगा इतनी बड़ी करेक्शन के बाद? जिसने प्रॉफिट बुक करना होगा कर लिया होगा। अब यहाँ पे कौन बैठा थोड़ी ना होगा बायर। अब बायर कहाँ पे बैठे? जाहिर सी बात है कि 45,500 के नीचे जो पोजिशनल स्टॉप लॉस वाले बैठे हैं वो बैठे हुए हैं, तो नीचे अब ज़्यादा स्पेस है।
बट नीचे जाने के लिए मार्केट क्या चाहता है कि पहले यहाँ पे कुछ लोगों को बाइंग का एक सपना दिखाया जाए, मार्केट को थोड़ा सा पैसा लगा के ऊपर लिया जाए। उसके बाद इन सब की लिक्विडिटी को लेते हुए अपन क्या करेंगे, मार्केट में नीचे जाएंगे फोर्स के साथ, और 45,500 पे जो बैठे हैं ना उनको निकालते हुए मार्केट में नीचे की तरफ हम भागेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हुई है। 45,000 का जो लेवल है, 45,000 के लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं, 45,500 पे कॉल राइटर बैठे हैं, 45,480, 350, सब जगह पे कॉल राइटर नीचे बैठे हैं। तो इनको निकालना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, अदर देन कि मार्केट ऊपर जाके इन सबको निकाले। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बाकी देखो क्लोजिंग आज कहाँ पे होती है, 46,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है या 46,000 के नीचे क्लोजिंग होती है, कहाँ पे होती है उसको डिसाइड करने दो, मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने दो। ये डीप करेक्शन के लिए तैयार हो चुका है मार्केट। बस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकले। निफ्टी का चार्ट में देखो जरा क्या चल रहा है। हाँ, निफ्टी ने तो सपोर्ट लिया हुआ है अपना 45,522, ए सॉरी 21,522 का सपोर्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी ने तो सपोर्ट लिया हुआ। 5 मिनट में क्या चल रहा है इधर, 5 मिनट। देखो मेरा तो पूरा का पूरा प्लान सेल का है, और मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी ऑपरेटर के माइंडसेट का, कि ऑपरेटर क्या दिखाना चाहता है, यहाँ पे अदर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं बाय की, मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ के पास में पड़े हुए हैं, ऊपर निकालना ज़्यादा इजी है कि नीचे निकालना ज़्यादा इजी है, 46,000 के लेवल पे क्या हुआ है, वो सारी थ्योरी मैंने आपको समझा दी। ठीक है ना? तो मेरी थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी, अब मेरी थ्योरी काम करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है। फिलहाल मुझे यहाँ पे सेलिंग में कोई ट्रेड समझ में नहीं आया, ना तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि नीचे देखो ऊपर क्या है, मल्टीपल लेवल्स हैं। यहाँ पे लेवल्स, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था 46,258, जो उम्मीद था कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट ले, बट मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया। भाई सपोर्ट नहीं लिया तो छोड़ दो, मार्केट गिर गया नीचे गिरने दो। यहाँ पे बाइंग के लिए अगर मेरे को जाना है तो बाइंग के लिए कोई सेटअप तो दिखे। यहाँ तक उम्मीद थी कि मार्केट में बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाय करूंगा, बट इसके नीचे जब ये आ गया ना तो अब मेरी उम्मीद खत्म हो गई बाइंग साइड में जाने की। अब मेरा यहाँ पे व्यू क्या है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, अपन यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे, क्योंकि नीचे के लेवल को अपने को ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल अभी लोग निकले नहीं है, जैसे यहाँ पे लोग नहीं निकले थे ना, तो उसी तरीके से नीचे के लोग अभी भागे नहीं है, कि मार्केट अभी भी जोन में है। हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्लोजिंग ऊपर की तरफ देगा, बट आज पॉसिबल है कि मार्केट 45,500 के नीचे क्लोज करने में सफल हो सकता है। बाकी देखो कितने हम सही होते हैं, कितनी हमारी थ्योरी सही होती है, कितना हमारा अंदाजा सही होता है, उसके बेस पर ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे। लगभग प्रीमियम तो अभी 488 के आसपास चल रहा है। इसने जो हाई लगाया है 533 का। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, देखो पुट के प्रीमियम ना ज़्यादा गिर नहीं रहे। कैंडल की रिकवरी हुई है ना, इसमें पुट के प्रीमियम ज़्यादा गिर नहीं रहे। यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा तो रहा है तो पुट के प्रीमियम को नीचे जाना चाहिए, बट पुट का प्रीमियम ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुट में एक मोमेंटम और मिल सकता है, इसलिए पुट को गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे काम करना नहीं बनता। हाँ, पहली बार मार्केट में आया, दूसरी बार हम सपोर्ट पे काम कर सकते हैं, तीसरी बार हम काम कर सकते हैं, बट चौथी बार पे भी कोई काम करने का लॉजिक नहीं था, और खासकर पांचवी बार पे तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं कि हम सपोर्ट पे काम करें। समझ रहे हो? ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, नीचे के 500 का लेवल वीक हो चुका है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे काम करना है तो उसको आप समझो कैरेक्टर को, कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। कई बार यहाँ पे दूसरी बार में होता, तीसरी बार में होता तो मैं यहाँ पे बाय करता, बट आज चौथी पांचवी बार में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल करूँगा। रीज़न वही, पीछे की जो कहानी सबको दिखाते हुए मार्केट कर रहा है, वही थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही होगी, तो उसी को बदलना है। वही थिंकिंग मेरे को आपको ना बदलना है यहाँ पे सारी चीज़ों की, कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो नहीं देख रहे हो। आप उस थिंकिंग को चेंज करो, और मार्केट में ऑपरेटर के माइंडसेट को समझो, जैसे वो आपके माइंडसेट को समझ रहा है ना, आप उनको समझो कि वो करना क्या चाहता है, वो क्या दिखाना चाहता है। बहुत प्यारा सा कल का एग्जाम्पल था कि मार्केट में जो क्लोजिंग ऊपर है ना, ये ऑपरेटर अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट बुलिश है, पोजीशन लेके जाओ। वो जानबूझ के पोजीशन दिलवा के गया है। और ऐसा नहीं कि गैप अप में प्रॉफिट नहीं हुआ, गैप अप में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लेके गए होंगे उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हो। बट जिन्होंने बुक कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया होल्ड करके बैठे हैं 500 के लेवल पे बैठे हैं, तो देखो मार्केट इसी तरीके से काम करता है। बहुत अच्छा था यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर एकदम गया, मार्केट ने कंसोलिडेट करके गया तो गैप अप मिला, जो प्रॉफिट मिल गया लेके चले जाओ। तो यही तो बीटीएसटी का मतलब होता है। बीटीएसटी का मतलब थोड़ी होता है कि ओपन होने के बाद भी आप इंतजार करोगे मार्केट और ऊपर जाएगा। भाई यहाँ पे लिया मार्केट 500 पॉइंट का गैप अप हुआ, आपका काम हो गया, बस उतना ही आपका ट्रेड था, उतना प्रॉफिट लेके पीसी को बंद करो और घर चले जाओ। कई लोगों ने पुट साइड में पैसा बनाया होगा, अब पुट साइड में पैसा बना लिया होगा तो उसके बाद भी वो ट्रेड कर रहे होंगे कॉल साइड में, तो वो पैसा दे के जाएंगे। मार्केट में ये बात की गारंटी है कि वो पैसा दे के जाएंगे। जो पुट वाले पीसी बंद करके नहीं बैठे होंगे वो पैसा दे के जाएंगे, और जो पैसा लेके गए हैं, पीसी बंद कर दिया तो मार्केट उनको निकाल देगा। ठीक है भाई तुम घर जाओ, कल मिलेंगे।
तो फिलहाल देखो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों होल्ड कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे फिलहाल सेलिंग का व्यू है। जितना मार्केट ऊपर चला जाएगा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ना, मान के चलो इस वाले जोन तक आ गया मार्केट, तो फिर ये वाला जोन थोड़ा सा टच करना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। 338 का जो लेवल है ना, ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे तो फिर हम उस हिसाब से नीचे का ये वाला जोन का टारगेट लेंगे, 650 550 के आसपास का। यहीं पे कहीं पे सेटअप मिल जाता है तो ये टारगेट मिल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई ना इस जगह के आसपास, ये मार्केट 46,000 या 45,980 970 के आसपास आ गया, तो ये वाला लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट को ट्रिगर करना। चलिए प्राइस को चलने देते हैं, जैसा कोई ट्रेड बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और मेरी जो थ्योरी है, जो मेरा लॉजिक है सिंपल, उसी के बेस पर मैंने यहाँ पे ट्रेड करना है पुट साइड में। और कॉल साइड के लिए मैंने आपको बता दिया कि कॉल साइड में जब तक मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाता है तब तक मैं कॉल साइड में जाने वाला नहीं हूँ। और कॉल साइड में अगर मैं जाऊँगा तो मेरा टारगेट सिंपल रहेगा, 100 सवा 100 पॉइंट का, 120 130 140 पॉइंट के। इससे ज़्यादा बड़े टारगेट में कॉल साइड में इस वाले जोन पे मैं लेने वाला नहीं। चलिए फिलहाल मैं माइक को बंद बंद करता हूँ और मिलते हैं फिर आगे। मैं आपको अपडेट करता हूँ दोबारा से क्या चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों चलो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, ट्रेड कर ही लेता हूँ, क्योंकि अब वेट करने का कोई मतलब है नहीं। मार्केट को निकलना होता ना, अब तक ऊपर निकल चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बायर को मौका दे रहा है बाय करने का। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेल, 45,800 की पुट है, 491 के आसपास चल रहा है वो, 489। ठीक है, 489 पर हमारी एंट्री मिल चुकी है। तो टारगेट स्टॉप लॉस पहले मैं ऑप्शन में लगा दूँ, फिर मैं इंडेक्स में लगाऊंगा। आपको मैं फिर आगे की कहानी समझ। 89। ठीक है जी। अच्छा, टारगेट कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। पहला टारगेट होगा मेरा 677 का। 677 बोले तो 187 पॉइंट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, 677 का मेरा, चलो थोड़ा सा नीचे करके चलते हैं क्योंकि ये ऊपर विक है। 652, 162 पॉइंट का टारगेट है मेरा इंडेक्स में। 652 यानी कि बाय किया है मैंने 489 पे, 489.67। और जो टारगेट रहेगा 652 रुपये 26 पैसे का। ये मेरा है बाइंग टारगेट ऑप्शन के अंदर जो मैंने टारगेट लगाया है। ठीक है जी, तो आपको मैं ऑप्शन का भी चार्ट वगैरह भी मैं दिखा दूंगा। मेरा हो गया टारगेट। स्टॉप लॉस तो खैर हम ऑप्शन का लगाएंगे नहीं, स्टॉप लॉस हमारा इंडेक्स का रहेगा। तो चलो फिलहाल मैं यहाँ पे इंडेक्स में भी अपना पोजीशन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाली कैंडल के आसपास हमने एंट्री लिया है। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, देखो बड़े टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस भी बड़े देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इसको तो पहले हम छोटा करें। टारगेट क्या रहेगा, सिंपल सा 338 का, 45,338 का मेरा टारगेट है। क्योंकि 500 का लेवल सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। और 500 पे आने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है ना, देखो मैं यहाँ पे कैसे टारगेट लूंगा, ये भी समझ लो आप। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यदि मार्केट यहाँ से गिर रहा है और 500 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो मैं इस वाले टारगेट का पूरा वेट करूंगा। और नीचे का टारगेट का भी हो सकता है कि मैं वेट कर लूँ 180 150 का। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ना लेके डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है ना, तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, जो भी मेरे को मिलेगा वन वे में। अगर मार्केट इस जगह पे होल्ड कर गया है क्लोज, यानी कि कैंडल निकालने के बाद 500 का लेवल जो है ना 430 का निकालने के बाद, अगर इस टारगेट से पहले यहाँ पे कहीं पे होल्ड करने लगता है, तो मैं तुरंत एग्जिट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर वहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिले। अगर मार्केट गिर रहा है और सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो मैं इसका वेट करूंगा प्रॉपर, मुझे पता है फिर ये वाला टारगेट मेरे को मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, चलो ये हमारा पहला ट्रेड है। पुट साइड में तो कोई ट्रेड मिला नहीं, ना ही मार्केट ने कोई मौका दिया। अब यहाँ पे कोई कॉल साइड का कोई मतलब बनता नहीं था, ये एक लास्ट लेवल था कॉल साइड में जाने का। तो यहाँ पे तो कॉल साइड में मैं जाने वाला हूँ नहीं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट हमने लगा दिया है। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे काम करेंगे। ध्यान रखना ये पूरा क्लोजिंग जब तक कैंडल नहीं होगा ना तब तक मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे जाएगा ना, तो मेरे को बड़े स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। बड़े स्टॉप लॉस देने को तैयार रहूँगा तभी मेरे को जो टारगेट है वो मेरे को बड़ा टारगेट यहाँ से ही वाला मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मार्केट जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते हुए जाए, तो इसके साथ हमें ये समझदारी के साथ भी काम करना है। ठीक है जी, तो फिलहाल यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने टारगेट का और अपने स्टॉप लॉस का। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, हमने जो प्लानिंग करी है, जो हमने यहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, उसके ऊपर काम हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलो फिलहाल इसको वेट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में।
दोस्तों यहाँ पे 380 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट अपने को मिल चुका है। ठीक है, 386 पॉइंट का टारगेट था, वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको ऑप्शन का चार्ट एक बार मैं दिखाऊँ और मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन में अपने को टारगेट कितना मिल चुका है और कितना मिल सकता है। देखो कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स मेरे टच हो चुके हैं और अगला जो लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ कि 899 के आसपास का कुछ लेवल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन के चार्ट में यहाँ पे जो 489 पे बाइंग है, मार्केट कहाँ गया है आपको दिख रहा है ना। ऑप्शन का चार्ट ये पूरा देखो 68 69, उसके बाद ये 730 753, ये सारे टारगेट मेरे डन हो गए अपर साइड में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा आगे, देखो किस तरीके से काम करना है। अब अगला टारगेट क्या रहेगा मेरा, 899 का ऑप्शन के चार्ट में मेरा टारगेट है। अगर इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में मैं देखो फ्लो में अगर मेरे को मिल रहा है ना तो मैं फ्लो में लेके ही निकलना पसंद करूँगा। 400 पॉइंट तो अपने को मिल चुके हैं। अब फ्लो में लेने के लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं ड्रॉ कर दूँ, कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे मेज़र कर दूँ ताकि चीज़ें आपको पता लगे कि हाँ मार्केट में हम सेंटीमेंट पे काम करते हैं। मार्केट देखो हर दिन ना ऐसा मौका नहीं देता है ट्रेड करने का कि जिसमें ऑप्शन में आपको 300 रुपये 200 रुपये 250 रुपये मिले, ये बहुत कम मिलते हैं। तो जब मिल रहा है तो मार्केट में फ़ायदा उठाओ, देख के भागने का नहीं है, क्योंकि फ्लो में जब कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है ना तो अब पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट 45,000 के लेवल 45,150 140 120 का जो भी लेवल है ना, अभी हम ड्रॉप मैं करता हूँ तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ। मैंने अभी दूसरे चार्ट पे ड्रॉ किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो 415 पॉइंट तो अपने को इस वाले ट्रेड में मिल गए हैं। ठीक है, और ये कैंडल लगभग यहाँ पे क्लोज हो चुका है। चलो ये कैंडल की कहानी खत्म होगी। अब अगला देखो कैंडल चल रहा है ना, अब यहाँ पे चलती हुई कैंडल के अंदर आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट में जब भी फ्लो में ऐसा कोई कैंडल मिले ना तो बस आपको बैठे रहना है, वहाँ पे भागना नहीं है कि ऑप्शन में इतना पैसा मिल गया। देखो ये हर दिन तो होता नहीं है, हर दिन तो क्या करते हैं हम 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट जो ट्रेड दे रहा है ना, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट आपको ऐसे एग्जैक्ट जगह पे ट्रेड दे दे। ठीक है, और मार्केट ऐसा पैनिक सेलिंग में आ जाए। तो मैंने आपको देखो पहले इसके रीज़न बताए, सारी चीज़ें बताई, तो अपन क्या टारगेट ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डाल दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं। ठीक है, बाइंग हर बंदे का यहाँ पे व्यू अभी भी बाइंग में बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो कैसे हमको काम करना है, देखो अगला टारगेट क्या है कि हमारा जो टारगेट था वो हमको मिल गया ना, ये वाला टारगेट। ठीक है, अब अगला टारगेट हमने क्या डिसाइड किया था यहाँ पे 45,150 से 45,180 का। अब यहाँ पे मुझे जोन आप देखने दो। देखो ये जो लो लगाया है मार्केट ने, इस लो के लगाने के बाद 315 का जो लो लगाया है, अब अगला मार्केट कहाँ तक आएगा, तो 315 300 का लेवल है ना, तो नीचे का अगर लेवल की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 45,100 का जो लेवल है ना वो निकलना चाहिए एज ए टारगेट। ठीक है, तो पहले तो मैं ऑप्शन के चार्ट में 899 889 और 899 का टारगेट मान के चलो मेरा ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन का मूव, ठीक है, ऑप्शन अपने आप को होल्ड तो कर रहा है अभी। चलो यहाँ पे अब देखते हैं इसमें अपना नीचे से ऊपर। अब देखो यहाँ पे हमें आगे टारगेट कैसे मेज़र करना है, क्या करना है, तो फीबो का कैसे मैं यूज़ करता हूँ आपको पता होगा। देखो ये भी जो टारगेट निकाला है ना 338 का, ये फीबो के बेस पे निकाला था। ये फीबो का बेस पे जो टारगेट निकाला है मैंने, तो अगला फीबो का क्या लेवल होगा मेरा। अगला फीबो का लेवल निकालने के लिए मैं फीबो को मार्क करूँगा। देखो यहाँ पे निफ्टी निफ्टी फिफ्टी देखने की ज़रूरत नहीं है कि निफ्टी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। 500 का लेवल ब्रेक हो गया ना, बस कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब कहानी ख़त्म हो गई तो 500 के लेवल पे तो वैसे भी मार्केट को सपोर्ट लेना नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ। 15 मिनट में हम यहाँ पे मेज़र करेंगे तो लगभग 130 150 है ना, तो यहाँ पे एक बार मैं इसको मार्क करूँगा अगर इस वाले लेवल से, तो नीचे आ रहा है 44,800 867 869, और यहाँ से लगभग 476 पॉइंट अभी डिस्टेंस में है। तो इसका 50% कितना होगा मान के चलो। वैसे एक सपोर्ट है मार्केट के पास 45,090 का। ठीक है, तो ये वाला जोन भी यहाँ पे चलो मार्क कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसके भी नीचे अगर कहीं निकलता है। वैसे देखो ये वाला टारगेट तो हम मेज़र नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना मिल रहा है ना मार्केट बस प्यार से ले लो। अब यहाँ पे जो मेरा टारगेट देखो 111 आपको ही दिख रहा होगा, लेकिन मान के चलो मोटा मोटा 45,100 और 45,090, और ऊपर से हमें कितना पॉइंट मिल चुका है, 400 पॉइंट मिल चुका है। तो 200 पॉइंट अगर और मिल गया तो 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस में, इंडेक्स में। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में फिर मेरे ख्याल से 380 300 400 पॉइंट के आसपास का मिल जाना चाहिए। अभी कितना है 274 273 पॉइंट अपने को चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में मेरा जो रहेगा टारगेट वो 899 का रहेगा। ठीक है, और पुट के अंदर 899 का टारगेट रहेगा। 467 की हमारी बाइंग है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसको वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
सो फाइनली दोस्तों मेरा जो 899 का टारगेट था वो भी डन हो गया। तो लगभग 410 पॉइंट ऑप्शन में मैंने टारगेट के अकॉर्डिंग कैच कर लिए हैं और मार्केट ने दिया है कितना, 441 पॉइंट। तो ये फ्लो में जा रहा है, तो नीचे 46,000 का लेवल है, तो ये फ्लो में कितना मिल चुका है अपने को, लगभग 618 पॉइंट। ठीक है। और ऑप्शन का चार्ट आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन किस तरीके से काम कर रहा है। हमारी बाइंग क्या थी, 489.67, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, और ले फाइनल फिफ्थ टारगेट था क्या, 899 का। तो यहाँ पे आप देखोगे 898, 899 का जो टारगेट है वो हमको मिल चुका है। तो अब मैं अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करूंगा, क्योंकि आगे मार्केट और भी हो सकता है गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को इंडेक्स में 638 पॉइंट मिल गए। और अगर ऑप्शन में बात करूँ तो 440 पॉइंट के आसपास मिल गया। तो जो मिल रहा है पहले लेके एग्जिट कर दूँ। 893 के आसपास प्राइस आ चुका है। उसके बाद हम बाकी की चीज़ें हम बात करेंगे। मेरा जो 111 था ना टारगेट, 111 का, ये देखो मिल चुका है। कितना है टारगेट, 45,089 या 45,111 का वैसे हमारा टारगेट था ये वाला। ठीक है। तो ये टारगेट अपने को मिल चुका है। अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट 45,000 पे नहीं आएगा, 45,000 का लेवल टच कर सकता है, और ये नीचे जो लेवल आप दिख रहा है 44,864, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर इसको एक बार एग्जिट करते हैं, थोड़ा सा। 890, 893, 893, चलो 800। ठीक है, ये हमारा हुआ है 900 के आसपास। ठीक है जी, ये मेरा फाइनल हो गया 900 के आसपास। अगर मैं बात करूँ तो लगभग मेरे को मिला है इसमें 810 पॉइंट, सॉरी 410 पॉइंट ऑप्शन के अंदर। ये देखो ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है। तो एग्जैक्ट 900 के आसपास मैंने इसको ट्रेड एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 900 का प्राइस। देखो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा, और ये पांचवा। पांचवा टारगेट फाइनल था 899 का। अगर ऑप्शन के चार्ट में देखोगे आपको दिखाई देगा 410 पॉइंट मुझे ऑप्शन के अंदर मिले हैं। ठीक है। तो ये 410 पॉइंट ऑप्शन में मिल गए। अब देखो यहाँ पे मैं निकला क्यों। मेरा जो पहला टारगेट था वो मेरा 386 पॉइंट का वो मिल गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरा टारगेट मेरे को क्या मिलेगा, अगर मार्केट होल्ड करता है, निकलता है तो ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे रहेगा तो मैं क्या करूंगा, 111 का टारगेट लूंगा। तो जो 45,089, 45,011 का टारगेट है वो मिल चुका है। अब नीचे 45,000 का लेवल है, हो सकता है कि मार्केट इस पे सपोर्ट ले, और उसके चांसेस कम है, तो मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो 44,864 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस जोन है कि 45,050 से लेके 44,980, ये जो जोन है, यानी कि देखो यहाँ पे 44,980 का लेवल है, ऊपर 45,050 है। ये जोन जो है ना, अब थोड़ा सा डेंजरस है। तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाए, इसको ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर चला जाए। तो अब यहाँ पे हम कोई काम करने वाले हैं नहीं। जो अपने को टारगेट चाहिए था, ये हमारा PSY लेवल है, ये वाला। और PSY लेवल के पास से मार्केट जो हमारा टारगेट था वो हमको मिल गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स में लगभग 560 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 638 पॉइंट हमने को इंडेक्स में मिला। और ऑप्शन की बात करें तो 899 का टारगेट था, 900 के आसपास हम एग्जिट अपने प्राइस को एग्जिट कर दी। तो सिंपल सी बात है, 400 पॉइंट ऑप्शन के अंदर। आप समझ रहे हो, देखो मेरी क्वांटिटी बड़ी नहीं होती। ठीक है ना, मेरी कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं होती कि हाँ मैं 1500 क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। देखो क्वांटिटी मेरी छोटी होती है, लेकिन उसके हिसाब से भी 411 पॉइंट मिलने का मतलब हो गया कि मैं जिस हिसाब से जहाँ पे मैंने एग्जिट किया 84% की रिटर्न है। ठीक है ना। तो 84% की रिटर्न अगर मुझे इंट्राडे में मिल गए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। बाकी तो यहाँ पे मेरा डे खत्म हो गया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहा है, ऑपरेटर का माइंडसेट किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, आपको केवल उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। मार्केट गिर रहा है भाई, गिरने दो ना। आप में से कितने ज्यादा लोग पैनिक हो गए हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, सर मार्केट तो गिरता जा रहा है, आप क्या करें। अरे भाई मार्केट गिरता जा रहा है, जब सपोर्ट लेगा तो वहां पे आप सपोर्ट देखो कि सपोर्ट पे सेटअप बन रहा है तो वहां पे बाय करो। अदरवाइज कोई सेटअप नहीं बन रहा तो मार्केट को गिरने दो ना। आपको यहाँ पे मार्केट गिर गया, यहाँ पे मार्केट गिर गया, देखो यहाँ पे मार्केट में मल्टीपल रीजंस है। ये पूरा जोन, ये पूरा जोन, यहाँ का पूरा कंसोलिडेशन का एरिया, मार्केट की 46,000 का लेवल, मैं यहाँ पे सेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये लेवल नहीं है सेल करने का। मैंने आपको क्या बोला है, मुझे मार्केट में अगर एसएल देना है ना, तो एसएल मैं अपनी जगह पे दूंगा। ये मेरा जगह था, यहाँ पे मैं एसएल दूंगा। यहाँ पे ना मार्केट में पैनिकनेस को देखकर मैं आंख बंद करके एंट्री नहीं बना लूंगा कि कहीं पे भी एंट्री बना लो, मार्केट तो गिरता हुआ जा रहा है, अपने को ट्रेड नहीं मिलेगा। अरे भाई मार्केट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 900 पॉइंट गिर चुका है, और 900 पॉइंट गिरने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, उसके बाद भी मार्केट ने मेरे को क्या किया, 600 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिया। समझ रहे हो, 600 पॉइंट इसमें, 400 पॉइंट ऑप्शन के अंदर। तो 900 पॉइंट गिरने के, देखो मार्केट में अगर टारगेट मिलना होगा ना तो मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर जाएगा, और आपको 500 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो 500 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। कंडीशन ये है
एसएल आपको अपने हिसाब से लेना है, मार्केट में सेल आपको अपने जोन पर करना है। ये मेरा जोन था सेल करने का। अब इसके पीछे का क्या रीज़न था? सिंपल, जो अदर ट्रेडर की साइकोलॉजी है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, नीचे 500 का लेवल है, यहाँ पे क्या करोगे? बाय करोगे। मैंने आपको सिंपल जो टेलीग्राम पे पोस्ट डाला, मैंने आपको यही बोला है, आप पहले तो अदर लोगों की सेंटीमेंट को समझो कि अदर लोग यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं। अदर लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे होंगे कि इतना मार्केट गिर गया, अब तो मार्केट रिकवर करेगा। भाई यहाँ पे मार्केट रिकवर नहीं करने वाला। यहाँ पे मार्केट में जो आपके जो चीज़ें सोच रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको क्या बताया? 45,500 पे जो मार्केट में कॉल पुट राइटर बैठे हैं, इनको निकालना मार्केट के लिए ज़्यादा इजी है या ऊपर के लेवल पे ज़्यादा इजी है? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में सेलिंग आती है, तो ऊपर के लोग तो स्ट्रांग बैठे हुए हैं ना। यहाँ पे कोई बायर बैठा नहीं है, 46,000 पे कोई बायर बैठा नहीं है। अब बायर कहाँ पे बैठे हैं? इस वाले जोन पे। तो 45,000 से लेके जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है 45,000 के लेवल पे, 45,100 के लेवल पे, 45,200 के लेवल पे, 45,300 के लेवल पे और 45,500 के लेवल पे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जोन पे जितने बैठे थे, मार्केट ने सबको निकाल दिया। और ये कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये कोई कैंडल रिटेलर की कैंडल नहीं है, ये सारे स्टॉप लॉसेस की कैंडल है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस को उड़ाए हैं नीचे के लेवल पे। तो ये चीज़ों को आपको समझना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट में हर जगह पे ट्रेंड लाइन पे बाय मत करो, हर रेजिस्टेंस पे सेल मत करो। यहाँ पे मार्केट आ रहा है, भाई मेरा सेटअप नहीं है, मैंने नहीं सेल किया, मैंने वेट किया। अब आने के बाद जब यहाँ पे सबकी थिंकिंग हो गई कि इतना गिरने के बाद अब रिकवर करेगा, मैं वहाँ पे सेल कर रहा हूँ। सिंपल, मैंने कोई यहाँ पे सेटअप लगाया है, मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाया है। सिंपल सी चीज़ है कि जो आपकी थिंकिंग है ना, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, आप उसको चेंज करो। और इन सब चीज़ों को हर जगह फॉलो नहीं करना होता है। मार्केट कभी इसके बेस पे नहीं चलता। मार्केट चलता है, हम जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं ना, उनकी साइकोलॉजी को मार्केट यहाँ पे क्या करता है? साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है। तो आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी है, और जो प्रो ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, उनके माइंडसेट को आपको समझना है कि वो क्या चाहते हैं। उससे आपको पता लग गया होगा कि कल की क्लोजिंग पर मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बोली थी कि भाई कल की क्लोजिंग जो पॉजिटिव है ना, इसके पीछे इनके सेंटीमेंट को समझो कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो चाहते क्या है। वो जो चाहते थे उन्होंने वैसा ही किया, वैसा ही दिखाया, और उसके बाद देखो क्या हुआ। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख गया। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे ट्रेड खत्म हो चुका है, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कोई मार्केट बाइंग में जाए, मार्केट सेलिंग में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। 600 पॉइंट इंडेक्स में मिल गया ना, बस आराम से। अब अगले 3 दिन ट्रेड नहीं भी मिलेगा ना, तो मुझे पता है कि पिछले अगले 3 से 4 दिन का जो कोटा है ना, वो मेरा यहाँ पे पूरा हो चुका है। ट्रेड मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 46,000 का लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे होती है। मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, इसके नीचे क्लोज करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, क्या करता है, अब वो देखी जाएगी कल के कल। चलो फिलहाल वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो से कुछ चीज़ सीखने को मिली तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना।